हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट और द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर उसकी मीनिंग क्या होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कि अगर जब हम बोलते हैं कि ये फंक्शन, फॉर एग्जांपल कोई भी एक फंक्शन है, वो किसी भी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है वो आज हम पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट में हमारे पास क्या है। कंसीडर द कर्व y इक्वल एफ एफ एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व कंसीडर करें जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। ये जो कर्व है ये क्या है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कंसीडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। अब एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर फंक्शन है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि एक फंक्शन कंसीडर करें और ये कंसीडर करें कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या कि x इक्वल टू ए कौन सी पॉइंट है, ये हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है ये। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, या इस पॉइंट पर फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा, क्या कहा कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेट पी ए कॉमा एफ ऑफ ए बी अ पॉइंट ऑन द कर्व आल्सो क्यू इक्वल क्यू एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स बी अ नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व। और हमें क्या लेट करना है, पहले तो एक फंक्शन लेट किया, अब उसमें बताया कि एक पॉइंट x इक्वल टू ए ऐसी पॉइंट है जहां पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब दो पॉइंट कंसीडर करें जिसमें से एक का नाम p है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a कामा एफ ऑफ ए। यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, एफ ऑफ ए, p पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स a कामा एफ ऑफ ए हैं। और उसके बाद उसी कर्व के अंदर, उसी कर्व पे नेबरिंग पॉइंट है, क्या है, नेबरिंग पॉइंट हमारे पास दूसरी भी पॉइंट है जो कि हमने ये कंसीडर की है, इसका नाम क्या है, Q। तो दूसरी भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कामा एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट और Q पॉइंट हमने दो कर्व पे एक पॉइंट कंसीडर किए हैं। अब जब हमने पॉइंट कंसीडर किए हैं तो हमें पता है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप बेसिकली क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब यहाँ पर देखिए हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड या सीकेंट लाइन। तो कॉर्ड या सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को दो पॉइंट्स पर टच करे। तो यहाँ से एक कॉर्ड ड्रा हुआ, कौन, इसका नाम क्या है, पी क्यू। तो कॉर्ड का हमने नाम रख दिया पी क्यू। देन हमने पॉइंट्स कंसीडर कर दी। देन स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, इस पी क्यू जो कॉर्ड है हमारा, इसका जो स्लोप है यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y क्या होता है y2 अपॉन माइनस y1, और चेंज इन x क्या होगा, x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1। अब यहां से देखिए y2 हमारा क्या है, ये y1 है, ये x1 है, और ये क्या है y2 और ये x2। अब y2 हमारा क्या है, f ऑफ x, और माइनस एफ ऑफ ए, y1 क्या है, एफ ऑफ ए, और उसके बाद x2 माइनस x1। x1 हमारा, x2 क्या है हमारा, x2 हमारा x है और x1 क्या है, a। तो x माइनस ए। तो ये हमारे पास किसका स्लोप आ जाएगा, ये किसका स्लोप है, ये स्लोप किसका है, कॉर्ड का। कॉर्ड कौन सा, पी क्यू। इस पी क्यू कॉर्ड का स्लोप है ये। अब टेक लिमिट q अप्रोचेस p दैट इज x अप्रोचेस a। इसका मतलब क्या है कि लिमिट कंसीडर करें कि जो q है वो क्या कर रहा है, p को अप्रोच कर रहा है। यानी q जो पॉइंट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, p तक आ रही है। अब q पॉइंट डायरेक्टली तो नहीं आ सकती p तक, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शन का आउटपुट है। यहाँ पर क्या प्लॉट किया है हमने, आउटपुट। तो आउटपुट में चेंज लाने के लिए हम किस में चेंज लाएंगे, इनपुट में। इनपुट में जब हम चेंज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में चेंज आ जाएगा। तो इनपुट देखिए हमारे पास ये पॉइंट कौन सी है, हमारे पास x इक्वल टू ए पॉइंट है, और ये कौन सी पॉइंट है, x।
तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर Q पॉइंट को P को अप्रोच करना है या Q पॉइंट को P तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, X को A से अप्रोच कराएंगे, A पे अप्रोच कराएंगे। तो जैसे जैसे X को हम A के पास अप्रोच कराएंगे तो हमारा जो Q होगा वो क्या अप्रोच करेगा, P को। तो एज X टेंड्स टू A, मतलब जैसे जैसे X A को अप्रोच करेगा तो Q टेंड्स टू P, Q जो है वो किसको टेंड करेगा, P को। तो जैसे जैसे यहाँ से लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, Q अप्रोचेस P दैट मींस X अप्रोचेस A, यानी Q जैसे जैसे P को अप्रोच करेगा तो X जो है किसको अप्रोच करेगा, A को, या X जैसे जैसे A को अप्रोच करेगा तो Q किसको अप्रोच करेगा, P को। क्योंकि यहाँ पर जब X की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आउटपुट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ, यहाँ रखेंगे तो यहाँ, तो ऐसे करके करके जैसे जैसे X इसके नजदीक आएगा तो Q जो पॉइंट है वो भी P पर आ जाएगी। वी गेट द स्लोप एज, अब यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दिया। लिमिट में क्या है कि हमारे पास X जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, A को। तो अगर X A को अप्रोच कर रहा है तो ये Q जो है P को अप्रोच करेगा, तो ये जो कोड है वो क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन, जो कि इस पॉइंट को टच करेगी। क्योंकि जैसे जैसे ये इसको अप्रोच करेगा Q, तो हमारे पास जो कोड है ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये कोड क्या बन जाएगा, टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो अब जो स्लोप होगा, बिना अप्रोच के जो स्लोप था वो हमारे पास क्या था, ये। अब जो दूसरा जो स्लोप होगा, हमारे पास वो क्या है, दूसरा स्लोप हमारे पास ये होगा, पी क्यू का स्लोप क्या है हमारे पास, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस, जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये स्लोप सेम आ जाएगा। सेम ही है लेकिन यहाँ पर क्या है, लिमिट। अब देखें, एज क्यू अप्रोचेस पी, our chord becomes tangent at point P, our chord becomes tangent at point P। यही हमें समझना था कि जो कोड है उस कोड की जो पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट को अप्रोच करेगी तो हमारा जो कोड होगा इनिशियल पॉइंट पर वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन बन जाएगी इनिशियल पॉइंट पे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा तो Q जो है वो P को अप्रोच करेगा, और जैसे जैसे Q P को अप्रोच करेगा तो वो हमारा जो कोड है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन बन जाएगी P पर। तो उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पॉइंट पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट अ पॉइंट p इक्वल p a ऑफ f ऑफ x। यानी इस पॉइंट पर इस फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका जो स्लोप हम निकालेंगे वही हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट ए। तो यही था हमारे पास कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।